अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? हाँ जी, आज मैं आपको बताऊंगी वाइटनिंग कैप्सूल, वाइटनिंग सीरम और जो वाइटनिंग इंजेक्शंस मिलते हैं आप लोगों को डिफरेंट कंपनीज के, आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है। पॉलर सीक्रेट सारे वेज आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग घर में किस तरह से यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोग नहीं सुनना चाहते कितना ज़्यादा आप लोग यूज़ करोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, ये भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हम लोग अब क्लिनजिंग वाइटनिंग क्लिनजिंग बना रहे हैं। हम लोगों ने किस तरह से करनी है, आपने कोई भी क्लिनजिंग मिल्क ले लेना है। आपको पता है ये वाइटनिंग कैप्सूल जो होते हैं ड्राई होते हैं, आपने इसको क्लिनजिंग मिल्क में बनाना है या क्लिनजिंग क्रीम में बनाना है। ठीक है, आपने जितनी भी क्लिनजिंग करनी हो ये, लेकिन आपने ये फ्रेश बनाना है, इस चीज़ का ख्याल करना है। पॉलर पे हम लोग फ्रेश बनाते हैं, ऐसे ना कहिएगा कि हम इसको बना के रख लें। आपने इतनी एक फेस जितनी क्लिनजिंग ली है उसके अंदर आपने ये इम्प्यूल के 4 से 5-6 कतरे आपने डाल देने हैं और इसको मिलाना है और इसको फेस पे अप्लाई कर देना है। ये देखें, इसको मिक्स करके फ्रेश बनाना है। मैंने आप लोगों के सामने बनाई है, अब मैं इसको लगाने लगी हूँ। ठीक है, ये क्लिनजिंग मिल्क और वाइटनिंग इम्प्यूल है, इससे हम लोग क्लिनजिंग करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो होते हैं ना जितने भी इम्प्यूल्स हैं, वाइटनिंग इम्प्यूल्स, ये स्टीरॉयड बेस्ड होते हैं। ठीक है, जो एक सच्ची बात है। तो वैसे तो यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन सब यूज़ करते हैं तो आप लोगों को इसलिए मैं उसका तरीका बता रही हूँ किस तरह से यूज़ करें। आप लोग इसको क्लिनजिंग मिल्क में जब यूज़ करेंगे ना तो आपकी ड्राइनेस नहीं आएगी, इससे ड्राइनेस हो जाती है स्किन पे। ठीक है, ड्राइनेस नहीं आएगी। इस तरह से आपने लगा लेना है घर में जो क्लिनजिंग करते हो। अच्छा, आपने एक ख्याल करना है, आपने इस तरह वाले इम्प्यूल्स जो है ना कोशिश करें वो छोटे वाले यूज़ ना करें, दूसरे वाले करें जो मैंने दिखाए हैं आपको। डिफरेंट कंपनीज के मिल जाते हैं, इंजेक्शन शेप में भी मिल जाते हैं, तो आप वो वाले यूज़ कर लो। वो इतने ज़्यादा वो नहीं होते हार्श, क्योंकि उसका आजकल ये मसला आ रहा है कि वो एक्सपायर आ रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से आप लोगों को मसला हो सकता है, पिंपल्स हो सकते हैं स्किन पे, रैशेज हो सकते हैं स्किन पे और स्किन आपकी डैमेज हो सकती है। ठीक है, आपने ये ख्याल करना है। हल्के हल्के हाथों से आपने इसकी क्लींजिंग कर लेनी है। और आपने ख्याल करना है एक चीज़ का कि आपने 2 से 3 मिनट क्लींजिंग करनी है और इसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ देना है और इसको ज़्यादा आपने मसलना नहीं है, ये आपने ख्याल करना है। ठीक है, आप इसको 5 से 7 मिनट छोड़ दें, उसके बाद आपने इसको रख देना है। आपकी वाइटनिंग क्लिनजिंग घर में ही हो गई। जो आप लोग कहते हो ना हमें बताएं, आप वाइटनिंग लोशंस बताएं, वाइटनिंग इम्प्यूल्स बताएं, वाइटनिंग, वो देखिए ये सबसे लेस हार्मफुल तरीका है। आप लोग इसको डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना, ये ख्याल करना है। आपने इस तरह से इसको किसी भी क्लिनजिंग मिल्क में, क्लिनजिंग लोशन में या क्लिनजिंग मिल्क में आपने इसको डालना है और आपने फेस पे लगा देना और 2 से 3 मिनट सिर्फ मसाज करना है, फिर आपने इसको उतार देना है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट तरीके की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें अब हम लोग बना रहे हैं स्किन पॉलिश, वाइटनिंग स्किन पॉलिश। आपने ये डाल देना है एक कैप्सूल इसके अंदर, एक फेस के लिए बता रही हूँ और नेक के लिए। कोशिश कीजिएगा, ये देखें स्किन पॉलिश जो बनी बनाई होती है ना उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपने वो ले लेनी है थोड़ी सी, एक कैप्सूल ले लेना है। एक फेस की बता रही हूँ लेकिन बनानी फ्रेश है, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। ये देख लें, इसको हमने मिक्स करना है और लगाना है। देखिए ये मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने बनी बनाई जो मार्केट की स्किन पॉलिश होती है उसके अंदर मैंने इसको बनाया है। ठीक है, आपने उसके अंदर बनाना है। आप जो हम लोग बनाते हैं ना लगाने के लिए दूसरी स्किन पॉलिश, उसके अंदर भी हम लोग इम्प्यूल यूज़ करते हैं, इसके अंदर भी करते हैं। डबल वाइटनिंग के लिए जब कोई आता है ना कि डबल वाइटनिंग हमारी हो जाए, आप हमें स्किन वो दें, स्किन पे ऐसा फेशियल करें कि डबल वाइटनिंग हो जाए, तो डबल वाइटनिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं। हल्के हाथों से आपने इसका हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का सा मसाज करना है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से करके आपने इसको फिर छोड़ देना है, 2 से 3 मिनट मसाज करना है और उसके बाद आपने इसको 7 से 8 मिनट छोड़ देना है, फिर आपने फेस वॉश कर लेना है। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल करना है। अब आप लोग पूछोगे ये कब कब करना है, ये आप लोग कोशिश करो कि 10 दिन में ये करो। क्लिनजिंग भी 10 दिन बाद, ये वाली जो स्टेप है स्किन पॉलिश का भी, जो बनी बनाई स्किन पॉलिश होती है वो वाली स्किन पॉलिश नहीं, वो वाली तो आपने 20 से 25 दिन के बाद करनी है। इसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये है कि आपने इसको ना जो दूसरी वाली स्किन पॉलिश है उसको नहीं करना जल्दी जल्दी, ये ख्याल करना है। ठीक है, इसको आपने छोड़ देना है 5 से 7 मिनट, 10 मिनट भी छोड़ सकते हो, फिर आपने इसको वाइप कर लेना है। ठीक है, हो गया। चलें चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
अच्छा जी, अब हम लोग बना रहे हैं नाइट क्रीम। नाइट क्रीम आप लोगों ने किस तरह से बनानी है? वाइटनिंग नाइट क्रीम ये है, आपने एलोवेरा जेल ले लेना है थोड़ा सा, ठीक है। आपने कोशिश करनी है 1 हफ्ते की बना के रखनी है, ठीक है। फ्रेश बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसके बाद वो कैप्सूल के बजाय अगर आप इसके अंदर दूसरे एम्प्यूल डालेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ आपने क्लिनजिंग मिल्क डालना है इसके अंदर, ठीक हो गया, या क्लिनजिंग लोशन। और ये वाले आपने, मैं बायोकोस के यूज़ कर रही हूँ, आपने बायोकोस के डाल लेने हैं। ये मैं बना कर देती भी हूँ ब्राइड्स को जो कहती हैं कि बाद में हम लोग नहीं लगा सकते, फार्मूला क्रीम्स नहीं लगाती, जो बाद में इस तरह की क्रीम्स नहीं यूज़ करती, उनके लिए ये थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छी बन जाती है। और बहुत, ये देखें, अगर जिसकी ड्राइनेस ज़्यादा होता है, ये वाले आपने विटामिन ई वाले कैप्सूल 2-3 अंदर डाल देने हैं। और बायोकोस का यूज़ करेंगे तो अच्छा है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। हाँ जी, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये देखिए हम लोगों ने बनाई है ये नाइट क्रीम। हम लोगों ने नाइट क्रीम किस तरह से यूज़ करनी है, आपने थोड़ी सी लेनी है और इस तरह से लगा लेनी है। इस तरह से लगा के आपने इसको हल्का हल्का सा करना है। आप कोशिश कीजिएगा इसके अंदर आपने वो जो वाइटनिंग इम्प्यूल मैंने आपको दिखाए हैं वो वाले डर्माकोस के डाल लें, या आप दूसरी कंपनीज के जेंसन्स के डाल लें वाइटनिंग इम्प्यूल, या आप उसके डाल लें जो मैंने आपको छोटे दिखाए हैं अभी बायोकॉस के। छोटे जो ये कैप्सूल्स हैं ना, ये वाले यूज़ ना करें। बच्ची कहाँ रख के गई है, वो वाले यूज़ ना करें, ये आपने कोशिश करनी है। बस आप ये वाले ही यूज़ करें जो वाली मैंने बताए हैं, क्योंकि ये थोड़े लेस हार्मफुल हैं। वो जो है ना, उसका मुझे रिजल्ट बाद में अच्छा नहीं मिला जो नेक्स्ट पे आपको बता रही हूँ। आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है। बाकी ये है स्टेरॉइड्स आप लोगों की स्किन को ख़राब कर देंगे। लेकिन जिन लोगों की शादियाँ होने वाली हैं और जो बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, नई बात सुन लें सुन रहे हैं, उनके लिए ये मैंने बना दिया है। आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है। आप पॉलर वाले टोनर भी बना सकते हैं इसका, ये बायोकॉस के, या दूसरे आप लोग 5 से 10 कतरे गुलाब के अर्क में ये पानी में डाल के रख लें और उसके बाद आप इसको स्प्रे कर करके आप लोग पूरा फेशियल करें, वो भी बेस्ट रिजल्ट आता है। ठीक हो गया। अब आपको मैंने बताया नाइट क्रीम बताई है, क्लिनजिंग के लिए बताई है, फिर आपको मैंने स्किन पॉलिश में बताया है, और दूसरी स्किन पॉलिश जो बनती है वो बताया है, और आप इसको टोनर बना सकते हो वो बताया है। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ डायरेक्ट यूज़ मत कीजिएगा, डायरेक्ट आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। और डेली यूज़ नहीं करना। ये जो मैंने डाला है ना क्लिनजिंग क्रीम के अंदर, जो आपकी नाइट क्रीम बनी है, इसको मैंने आप लोगों को बनाना बताया है। एलोवेरा जेल, क्लिनजिंग मिल्क, और ये आपने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी रखनी है, ताकि डेली की आपकी स्किन बस फ्रेश होती रहेगी और साफ़ होती रहेगी, रेड भी नहीं होगी, रैशेज भी नहीं बढ़ेंगे, पिगमेंटेशन भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी। हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होती है। आप लोग चाहते हो कि एकदम चली जाए, जो चीज़ एकदम चली जाती है ना, वो एकदम बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट्स अपने साथ लेकर आती है। इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल करना है, क्योंकि जो चीज़ आप लोगों की स्किन को फौरन ठीक कर रही है, आप लोग थोड़ा सा माइंड से सोचें उसमें ऐसा क्या जादू है। उसके अंदर स्टेरॉइड्स हैं जो आपकी स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देंगे, जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके लिए हार्मफुल है। ठीक हो गया जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो प्लीज़ कुछ पढ़ के मुझे हदिया कर दीजिएगा मेरी आखिरत के लिए। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।